नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त है खबर विशेष उत्तर प्रदेश। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करती, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति से परिणाम भी देती है। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति से प्रदेश माफिया मुक्त और दंगा मुक्त होकर तेजी से विकास कर रहा है। युवाओं को रोजगार, किसानों के जीवन में सुधार और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक हैं। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसाहाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता है। में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा सहायक संगठन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सिंचाई व्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए। टेल क्षेत्रों तक नल जल न पहुंचने पर लापरवाही को अक्षम्य बताया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने नहर सफाई, ड्रेनों की मरम्मत, जल अपव्यय रोकने और किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए।
लखनऊ में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता के प्रथम चरण में प्रदेश के 18 मंडलों से 451 युवाओं ने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत आयोजित इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 की मुख्य प्रतियोगिताएं 9 संस्थानों की 16 कार्यशालाओं में संपन्न हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, सीएनसी टर्निंग, वेल्डिंग, सीएनसी मिलिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिभागियों ने आधुनिक तकनीकों के साथ दक्षता दिखाई। प्रत्येक स्किल से न्यूनतम 2 श्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन अगले चरण के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता ने योगी सरकार के कौशल अभियान को नई ऊर्जा दी है। अलीगढ़ में सासनी गेट थाना क्षेत्र की पला चौकी से पुलिस को बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस की चोरी के एक मुकदमे में नाम और पिता का नाम समान होने पर पुलिस ने एक निर्दोष युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवक 3 दिन तक बेवजह जेल में रहा। बाद में गलती का एहसास होने पर चौकी इंचार्ज स्वयं जेल पहुंचकर उसे छुड़ाने गए। पीड़ित और उसकी पत्नी ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है। आरोप है कि मामला उजागर होने के बाद पुलिस शिकायत न करने का दबाव बना रही है। प्रयागराज में काली लोअर संगम चौराहे पर राम नाम मानस प्रचार समिति के माघ मेला शिविर में भीषण आग लग गई। आग से शिविर के 2 छोलदारी पूरी तरह भस्म हो गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल यूनिट ने तत्परता से आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शाम को बिजली सप्लाई शुरू होते ही ढीले कनेक्शन और तारों के शॉर्ट सर्किट से आग भड़की। घटना के बावजूद फायर ब्रिगेड की सक्रियता से बड़ा नुकसान टल गया। बिजनौर में नगीना तहसील के नंदपुर गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे से एक कुत्ता लगातार बजरंगबली की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। बिना थके मंदिर में घूमते कुत्ते को देखकर ग्रामीण और श्रद्धालु हैरान है। नगीना बढ़ापुर मार्ग पर स्थित यह मंदिर आस्था का केंद्र बन गया है। आसपास के गांवों से श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इसे भैरवनाथ से जोड़कर देख रहे हैं। कुत्ता शांत है और मंदिर परिसर नहीं छोड़ रहा। इटावा में चकर नगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि सत्ता और रसूख के नशे में चूर एक ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग श्याम बाबू की झोपड़ी में घुसकर लाठी डंडों से बेरहमी से हमला किया। हमले में श्याम बाबू के सर की नस फट गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। 3 दिन तक सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से गांव में भारी आक्रोश है और ग्रामीण दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में पांचाल घाट पर लगे मेला श्री रामनगरिया में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा घाट पर एक पंडित की झोपड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस और कल्पवासियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमेठी निवासी पंकज पंडित ने बताया कि आग से करीब 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। राशन और पूजा सामग्री जल गई। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने में शाहजहांपुर निवासी मोहित पांडे के हाथ झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया।